विश्व हिंदू संघ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कश्मीर श्रीनगर लाल चौक प्रेस क्लब में, उसका विषय ये है कि हिंदू संघ का मुस्लिम मंच पूरी कश्मीर घाटी में बड़े जोर शोर से काम कर रहा है और संघ जो है वो हमारे अपने जो यहाँ के कश्मीरी भाई हैं उन्हें जगह जगह जाकर ये बता रहे हैं कि दिल्ली की दूरी तो कम हो चुकी है, अब दिल की दूरी दूर करने का समय आ चुका है। और आज प्रेस वार्ता रखने का एक खास मकसद ये भी था कि जिन लोगों के दिलों में ये बहम डाला जा रहा था कि साहिल मारा जो भगवादारी है, जो आए दिनों 2020 से लेकर लगातार 26 जनवरी और 15 अगस्त को संवेदनशील क्षेत्र जो कश्मीर के रह चुके हैं वहां पे जाके भारत का तिरंगा झंडा लहराते हैं और साथ में ये हिंदुत्व फैला रहे हैं, अर्थात कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो लोग अपने धर्म के सगे नहीं हो सकते वो किसी और मजहब में जाके भी उसके भी सगे नहीं हो सकते। आप जिस मजहब में, आप जिस धर्म में है उसी धर्म में रहकर आप बस राष्ट्र की सेवा करें। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मुल्क का खाते हैं, इस जमीन पर हम रहते हैं, तो हमें इसके गुण गाने चाहिए। और हमारा एक ही फ्लैग है, वो है तिरंगा। तो हम सब तिरंगे के नीचे रहते हैं। और हम आपको बता दें, श्री हिंदू संघ जो है, हमने जगह जगह जाकर, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये कहा कि यदि किसी मुस्लिम गरीब परिवार है, उस बच्ची का विवाह है अपने उस घर में, अगर उसके परिवार को कष्ट है कि वो उसका विवाह में फाइनेंशियली वो कमजोर है, तो श्री हिंदू संघ जो है, श्री हिंदू संघ का मुस्लिम मंच जो है, उसमें भरपूर सहयोग करेगा, उस बच्ची की विदाई तक पूरा योगदान देगा। यदि कोई हमारा मुस्लिम परिवार का बच्चा जो पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पा रहा है, फाइनेंशियल उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से, तो हमारा संगठन उनका भी भरपूर सहयोग करेगा। 10वीं क्लास तक, नर्सरी से लेके 10वीं क्लास तक का खर्चा हमारा संगठन उठाएगा। और आज हम आपको बता दें कि कल से हमारा दौरा जो है वो कश्मीर घाटी में शुरू हुआ। जिला कुलगाम से लेकर कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान, उसके बाद हम चले गए फकीर गुजरी एक जगह है, वहां पे जाके बड़ा आनंद आया। वहां के श्रीनगर, अनंतनाग, उड़ी, बारामूला, बोनियार, इन जैसे क्षेत्रों में जाकर, गिंगल गुज्जर में भी, संगमर्ग में भी, वहां पर जाकर के हमने दौरा किया। और आज हमने ये 2 दिन में ये देखा कि वो लोग अभी जान चुके हैं कि जो पहले परिवार रह चुके, जिनका ये रहा कि आज मैं मंत्री हूं, कल मेरा बच्चा मंत्री बने, परसों मेरी बेटी सीएम बने, चौथ मेरा बेटा सीएम बने, मतलब पारिवारिक सिस्टम जो चल रहा है वो परिवार में रहे। कश्मीर के बाकी के जो बच्चे हैं उनके हाथों में पत्थर रहे और वो हथियार उठा करके बस वो जंग लड़ती रहे। एक ऐसी जिहादी जंग बना दी कि मुसलमान और हिंदू के बीच में एक ऐसी दूरी बना दी कि हम लोग कभी एक हो ही नहीं पाए। अब उसी दूरी को खत्म करने के लिए हमने ये कदम उठाया कि ये ऐसा अभियान है। हम चाहते हैं कि जब ईद हो तो जम्मू के डोगरा कश्मीर में आकर के आप लोगों के साथ ईद मनाएं, और जब दीपावली हो तो कश्मीर के हमारे भाई जम्मू में जाकर के सबके साथ दीपावली मनाएं। फिर वो जो राजनीतिक लोग, जी हाँ, और हम आपको बता दें, हमारे साथ में बैठे हैं हमारे कश्मीर के इंचार्ज, जो कश्मीर के प्रभारी हैं श्री हिंदू संघ के, और साथ में ही लेह लद्दाख के हमारे प्रभारी मीर साहब, और हमारे साथ में बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के प्रेसिडेंट मुस्लिम मंच के, हमारे साथ में हमारे जम्मू कश्मीर के वर्किंग प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हमारे साथ में हमारे पिता श्री कुलदीप सिंह राजपूत जी बैठे हैं, जो 5 डोगरा रेजिमेंट से रिटायर हुए हैं, इंडियन आर्मी में थे,
और हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरा आर्मी वाला है। और साथ में साफिया मैडम जो जिला गांधीनगर की हमारी वुमेन की प्रेसिडेंट है, और इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और इतनी पब्लिक को श्री हिंदू संघ के साथ जोड़ा है। तो आज हम आप सबके सामने ये ऐलान भी करना चाहते हैं कि साफिया मैडम को हम अपनी जो स्टेट बॉडी है, स्टेट टीम में बहुत जल्दी लेने, और हम जाते जाते एक बात जरूर आप सबके माध्यम से कश्मीर की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जो हमारे युवा बच्चे हैं यहाँ के, चाहे वो जम्मू के हों चाहे कश्मीर के हों, अगर हमारा बच्चा सक्षम है स्पोर्ट्स में, नशों से वो दूर रहे और स्पोर्ट्स की तरफ आए, उसमें हम उनका पूरा सहयोग करेंगे कि हमारे जम्मू के भी और कश्मीर के भी युवा बच्चे जो है ओलंपिक में जा सकता है। तो क्या कश्मीर का बच्चा नहीं जा सकता? क्या जम्मू का बच्चा नहीं जा सकता? क्या जितने सक्षम हमारे जम्मू और कश्मीर के बच्चे हैं, हमें नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में किसी और स्टेट के बच्चे इतने सक्षम होंगे। उसका तथ्य देते हैं हम आपको कि जो नॉर्थ इंडियन है, जो इस तरह के लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हम लोग रेड फाइबर के लोग हैं कि अगर बॉक्सिंग करनी है, रेसलिंग करनी है, वुशु करना है, कराटे करने, तो हमारे बच्चे सबसे आगे हैं। हाँ, रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, तो फिर साउथ इंडिया वाले। तो इसलिए हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सक्षम है। हमारा संगठन जो है भरपूर उनका सहयोग करेगा, क्योंकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जो मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए हमारा संगठन जो है काम कर रहा है। और हिंदू मुस्लिम जो बीच में एक लाइन खींच दी गई, उसे खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल कर आ पाए। सर, प्रश्न जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सर है, तो सर से शुरू होता है सारा। अगर हम नक्शे में देखें तो हम सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, तो शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। हम पड़ोसी के घर में तो तब जाएंगे उसको समझाने के लिए जब हमारे घर पे हम सुधरे हुए होंगे तो। और रही बात भाईचारे की, तो आप हमें बताइए कि जब भी भाईचारा कौन सी बात की, ईद और दीपावली की, कि क्या कश्मीर के लोग जम्मू जाते हैं दीपावली मनाने के लिए? जम्मू के यहाँ आते हैं ईद मनाने के लिए? हम उस भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो वो जम्मू कश्मीर में है। बाहर के राज्यों में जो आप बात कर रहे हैं वो विषय बाद में, पहले हम अपने घर को तो संभालें। सर, आपने अवगत करवाना चाहते हैं कि वो जिन बाहर की स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे रुझान क्यों नहीं, वहाँ पे रुझान देने वाले दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इसलिए क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं। साहिल महाराज जो है उनका जन्म जम्मू कश्मीर की धरती पर हुआ है, तो ये हमारी स्टेट में है, ये हमारी स्टेट है, हम यहीं के रहने वाले हैं। तो हम पहले यहीं के मुद्दे उठाएंगे, हम यहीं के बारे में बात करेंगे। बाहर की जो स्टेट है उनमें बाद में, जो वहाँ के ऑलरेडी वहाँ पे जो संत महात्मा लोग हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो है वो वहाँ पे कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। हम जहाँ पे, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है। हमारा जन्म यदि जहाँ हुआ है तो सबसे पहला कर्म करने का अधिकार हमारा जम्मू कश्मीर। सर, अगर एनजीओ कंट्रीब्यूट करती है, आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सारी चीजें नहीं कर पा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लोगों की वो संगठन है जो सोशल एक्टिविटीज करते हैं, जो योगदान करते हैं, ऐसे ट्रस्ट भी हैं, कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी हैं, बाहर भी हैं, जो योगदान करते हैं। लेकिन हाँ, इस विषय पे बहुत कम लोगों ने बात की होगी, शायद नहीं भी की होगी, जिस भाईचारे की बात हम कर रहे हैं। किसी बच्ची का विवाह करवाना, गरीब बच्ची का, हमें नहीं लगता वो गलत बात है, सहयोग करना चाहिए। आप भी करते होंगे, नहीं करते हैं तो करें। और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका अगर हम सहयोग करते हैं तो हमें नहीं लगता उसमें कोई गलत बात है, करते भी होंगे कुछ लोग। लेकिन उसके साथ में बात आती है कि अच्छा, हम पे बात इसलिए उठे कि हम भगवाधारी हैं। क्यों? अगर हम भगवाधारी हैं तो कोई गुनाह थोड़ी है। हम कश्मीर में, हमारा ये भारत का एक हिस्सा है, अगर हम यहाँ पे आकर के तो अच्छे कदम उठा रहे हैं तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मेरा सवाल गवर्नमेंट से था। दिक्कत नहीं है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, जैसे हमें पता चला एक क्षेत्र है, कहाँ की बात है, हमें बताया गया कि 2000 चूल्हे हैं, 2000 चूल्हे नहीं कोई 2000 चूल्हे हैं वहाँ पे, 2 चूल्हे में 2000 परिवार रहते हैं, वहाँ पर अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जल शक्ति मिशन में वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन था कि
नल, हर घर पानी पहुंचेगा, तो वहां क्यों नहीं पहुंचा? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब स्कीम्स के बारे में अवगत नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। और कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे हम फकीर गुजरी गए, वहां पे 4 दिन से बिजली बंद है, बिजली नहीं है। तो आपको वहां भी जाके कवरेज करनी चाहिए थी, एक बार सरकार को दिखाना चाहिए था कि वो लोग 4 दिन से उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। वो सारा मुस्लिम परिवार है वहां पे जितने भी रह रहे थे। तो ये सवाल बहुत अच्छा लगा हमें, इसके ऊपर हम एक हस्तक्षेप करना चाहेंगे। अभी दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ था, वो डॉक्टर कहाँ का था? पुलवामा का था शायद, हाँ जी, वो मुस्लिम परिवार से था। एक ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर हो गई है कि कहीं बम ब्लास्ट होगा जी, किसी एक व्यक्ति ने किया, व्यक्ति शेष को एक टैग दे दिया गया एक धर्म को, कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है एक समुदाय के लोग ही ऐसे उसमें हिस्सा लेते हैं। मानते हैं भक्त रस खान जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उन्हें भी मानते हैं। सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन जो घटनाएं हुई कुछ लोग अपनी मानसिकता वैसी बना लेते हैं। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि हम लोग अपने धर्म के संत होने के नाते यदि लोगों के बीच में आ रहे हैं, हमारे साथ ये लोग जो बैठे हुए सब मुस्लिम हैं, इन्होंने हमें समझा कि हमारा मकसद क्या है। हम धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है कि अपना धर्म छोड़ो, हम ये कह रहे हैं अपने धर्म के पक्के रहो, देश की सेवा करो। और इस मानसिकता को दूर करना है कि जो आप हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बनाते हो, या आप हिंदू भाइयों के लिए बनाते हो, या सिख भाइयों के लिए बनाते हो, उसे दूर करना है। जो हमारे भाइयों को बाहर जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि नहीं ये कश्मीर का है या मुस्लिम है, वैसी मानसिकता रखकर जो चीजें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसी के ऊपर तो ये संगठन काम कर रहा है।